अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम टू अनदर शो ऑफ लेट्स टॉक विद पाक हब। आई एम योर होस्ट मुदस्सिर ज़की फ्रॉम लंदन। नाज़रीन, हमारा शो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वाली उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए है और इस शो में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इंफॉर्मेशन है या रिसर्च है या ऐसी डेवलपमेंट जिसको हम समझते हैं कि डायरेक्टली हमारी कम्युनिटी को, हमारी आवाम को उससे फ़ायदा हो सकता है, तो हम आसान ज़ुबान में आप तक जो है वो लेके आते हैं। तो आज की हम इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं वो टिप्स के बारे में। हम आपको तकरीबन 9 के करीब टिप्स देंगे कि किस तरह से आप अपनी मोबाइल डिवाइस को जो है आप जो है वो सेव कर सकते हैं। वो प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं? तो उसमें मोबाइल डिवाइस में हम बताते चलें कि आपका अगर तो स्मार्टफ़ोन है, आपके पास एंड्रॉयड का या एप्पल का, वो आपकी मोबाइल डिवाइस में जो है वो उसका शुमार होता है। उसके अलावा आप जो है टैबलेट्स हैं, आईपैड्स हैं या जो और किंडल डिवाइसेज़ हैं अमेज़न की, उनको भी आप इस कैटेगरी में शुमार कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहली टिप हम आपको बताएँ कि आपकी जो डिवाइस की जो फ़िज़िकल सिक्योरिटी है, जो उसको आप बरकरार करें। सबसे पहले आप अपनी डिवाइस को जो है वो लॉक करें। कोई ख़ास किस्म का आप पासवर्ड जो है अपनी ईज़िली रिमेंबरेबल बट थोड़ा-सा लंबा और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड आपका होना चाहिए। और अगर आप फेस आईडी के थ्रू अगर आपने इसको अपनी डिवाइस को सेव किया और फेस आईडी भी आपका ठीक होगा, अगर थंब इम्प्रेशन के साथ आप इसको कर रहे हैं, वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। और पासवर्ड रखते हुए या पिन नंबर रखते हुए आप मेक श्योर करें कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ या अपना नाम या बच्चों का नाम आप उसको ना एज़ अ पासवर्ड यूज़ करें। मैं चूँकि आईटी की फ़ील्ड से मेरा ताल्लुक है, तो अक्सर देखने में आता है कि लोग जो हैं वो अपने फ़ोन का पासवर्ड जो है 1234 0000 या हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं वो पाकिस्तान 123 या पाकिस्तान पी कैपिटल के साथ या पासवर्ड पी कैपिटल के साथ, इस तरह के जो है वो पासवर्ड्स रखते हैं जो कि ईज़िली जो है वो गेस किए जा सकते हैं। थोड़ा कोई भी इंसान जो थोड़ी-सी भी टेक्नोलॉजी को जानता है और थोड़ा-सा भी हैकिंग या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ को उसको स्किल्स हैं, तो ईज़िली आपके पासवर्ड को वो गेस कर सकता है और आपके फ़ोन के अंदर घुस के आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकता है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि आप अवॉइड करें किसी भी सस्पिशियस या मशकूक लिंक जो होते हैं, उनको आप अवॉइड करें। अब मशकूक लिंक जो है आप तक किस फॉर्म में पहुँच सकता है, वो आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से आपको कोई ऐड नज़र आता है, आपने ऐड पे क्लिक कर दिया या किसी आपने इल्लीगल वेबसाइट को विज़िट किया है, अब आप उस पे जाते हैं, आपको डिफरेंट लिंक्स जो हैं वो नज़र आएँगे, डिफरेंट वीडियोज़ या इमेजेस, तो आप क्लिक करते हैं तो आपके कंप्यूटर के अंदर, आपकी डिवाइस के अंदर, आपकी मोबाइल डिवाइस में, स्मार्टफ़ोन में, आपकी जो टैबलेट्स हैं, उनमें लिंक्स जो हैं वो लिंक के थ्रू किसी भी किस्म का जो आपका जो स्पाईवेयर है, मालवेयर है या ट्रोजन है या कोई भी ऐसा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है जो कि आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को आगे हैकर्स जो हैं या इल्लीगल जो लोग हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, वहाँ तक जा सकती है। इसी ज़िम्मन में आपको बताएँ कि जो आपका जो मशकूक लिंक है वो आपको ईमेल के थ्रू भी आ सकता है। लेट्स से आपको आपके बैंक की तरफ से, आप किसी भी दुनिया के हिस्से में आप बैठे हुए हैं, आपको आपके बैंक से ईमेल आ जाती है कि जी आपका जी फ़लाँ आपका बैंक है, तो आप इस पे क्लिक करें, आपकी जो है वो मोबाइल आपकी जो सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, या आपको ईमेल आ सकती है कि आपकी लॉटरी निकल आई है या आपका जी पार्सल आया है अमेज़न का या कोई और आप इस पे क्लिक करें, या आपको किसी भी पाकिस्तान में जो स्कैम्स चल रहे हैं, आपका कोई वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है या और कोई बैंक की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, आप गलती से उस लिंक पे क्लिक करते हैं और जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस जो है वो आ सकता है। उसके बाद आपको एसएमएस में भी जो है वो लिंक आ सकता है। उसमें क्या है कि आपको एसएमएस के थ्रू लिंक आएगा कि आप इस लिंक पे क्लिक करें, आपका पार्सल डिले हो गया है, या पाकिस्तान में अगर आप बैठे हैं, आपका जी 50 लाख का प्राइज़ बॉन्ड निकला है या आपका फलाँ इनाम निकला है, आप लिंक पे क्लिक करेंगे फ़ोन के अंदर ही, तो आपको जो है वो एक थर्ड पार्टी जो है, आप वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ से ऐप डाउनलोड होगी, फिर आपके फ़ोन के अंदर जो है आपकी जो इल्लीगल तरीके से आपके फ़ोन से सेंसिटिव डाटा जो है वो चुराया जाएगा, जिससे आपका नुकसान होगा और आपकी पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाएगी। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपकी जो ऐप्स हैं, उनकी जो अपडेट्स आ रही होती हैं, उनको आप रेगुलरली अपडेट करें। अब ये अपडेट करना क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको बताता हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था। जब भी आपकी एप्लीकेशन कोई डेवलप होती है या आपका कोई सिस्टम डेवलप होता है, तो उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं वो डिस्कवर होती हैं। वल्नरेबिलिटीज़ जो है वो आईटी सिक्योरिटी की एक टर्म है, जिसका मतलब है कि आपका जो सिस्टम है, आपका सॉफ्टवेयर है, आपकी एप्लीकेशन है, उसके अंदर कोई वीकनेस होती है, जिसको हैकर्स इस्तेमाल करते हुए उस वीकनेस से, उस खामी को यूज़ करते हुए आप सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं, आपकी ऐप के अंदर, आपकी डिवाइस के अंदर, और फिर आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने लेट्स से आपने नोट किया होगा कि आपकी जो एप्पल की डिवाइस है या आपका जो सैमसंग की जो डिवाइस है, उसके अक्सर आपको नोटिफ़िकेशन आ रहे होते हैं कि एक
नई अपडेट जो है वो अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करें। उसका मतलब ये है कि आपकी जो डिवाइस के अंदर जो पहले कुछ खामियाँ थी, जो वीकनेस थी, जो वल्नरेबिलिटीज़ थी, उनको फिक्स किया गया है, तो आप उसको अपडेट करें। और अगर आपकी सेम इस यही एक तरीक़ाकार आपकी ऐप्स के साथ भी होता है, आपके सॉफ्टवेयर्स की अपडेट्स होती हैं, आपकी आपकी ऐप्स की अपडेट्स होती हैं, आप सर्वर लेवल पे चल जाएँ या डाटा सेंटर्स के लेवल पे चल जाएँ। मैं ज़्यादा वो उसमें नहीं जाऊँगा टेक्निकल डिटेल में, मगर ये है कि आईटी सिस्टम्स के अंदर जो है वो अपडेट्स, पैचेज़, अपडेट्स, बग्स की फिक्सिंग और वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं इनकी डिस्कवरी के बाद जो है पैचेज़ वगैरह यूज़ करते हैं, उसको अपडेट करते हैं एप्लीकेशन को। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को, अपनी ऐप्स को या आपके जो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको आप वक़्तन-फ़वक़्तन अपडेट करें। इससे आप किसी हद तक जो है इन हैकर्स की जो ये जो हैं हैकर्स हैं या जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराते हैं आपके फ़ोन से, उनसे आप बच सकते हैं। नंबर 4 पे हम बात करेंगे आपके यूनीक पासवर्ड्स के बारे में, कि आपकी हर ऐप जो है, आपका जो ईमेल्स हैं, उनके आप पासवर्ड्स जो हैं, आपके फ़ोन का जो पासवर्ड है, उसको आप यूनीक रखें। हम एक अपने पिछले एपिसोड में भी पासवर्ड की अहमियत के बारे में और डिफरेंट जो पासवर्ड के हवाले से काफ़ी आपको हमने बताया। आप वहाँ वो शो को भी आप ऊपर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक पे आप क्लिक करेंगे। तो एक बार फिर बताते चलें कि आपका जो स्मार्टफ़ोन है, उसका जो पासवर्ड है, फिज़िकल सिक्योरिटी अगर स्मार्टफ़ोन की देखी जाए, तो आपका जो पासवर्ड है, वो आपका सिक्योर होना चाहिए। आपके उसके बाद आपने ईमेल्स अगर आपने अपने यूज़ कर रहे हैं या डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपने लॉगिन जो है वो बनाए हुए हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आपका जो पासवर्ड्स हैं वो डिफरेंट हो। एक जैसे पासवर्ड्स आप बिल्कुल ना यूज़ करें। लेट्स से अगर आप अमेज़न यूज़ करते हैं, आप पाकिस्तान में दराज़ यूज़ कर रहे हैं या आपका बैंक की जो ऐप है आप वो यूज़ कर रहे हैं या अगर आप नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हैं, अमेज़न प्राइम यूज़ कर रहे हैं या और भी आपकी जो डिफरेंट जो अकाउंट्स जहाँ पे आपके बनते हैं, हॉटमेल, जीमेल, याहू वगैरह, आप मेक श्योर करें कि आपके पासवर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट हो। अगर आपका एक जैसा पासवर्ड, एक ही पासवर्ड तमाम एप्लीकेशंस पे है, तो उससे क्या होगा कि अगर एक पासवर्ड जो है, एक कंपनी का डाटा चोरी हुआ है, तो वहाँ से आपका पासवर्ड जो है वो डिफरेंट जो है वेबसाइट्स पे यूज़ किया जा सकता है और गेस करके आपके तमाम जो सर्विसेज़ हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो आप अपना जो पासवर्ड्स हैं उसको आप जो है वो हर एप्लीकेशन के लिए आप उसको यूनिक रखें। इसके बाद नंबर 5 पे हम बात करेंगे ओपन वाई-फाई नेटवर्क्स के बारे में कि आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। अब तो पाकिस्तान में भी डिफरेंट जगहों पे आपको फ्री वाई-फाई जो है वो अवेलेबल आपको होता है, मिल जाता है और यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी आप मार्केट में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, एयरपोर्ट्स पे आप जाते हैं, तो आपको वहाँ पे फ्री वाई-फाई जो है वो उसका साइन नज़र आता है और आप बड़ी खुशी से, बड़े सुकून, मुतमईन तरीके से आप वहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं और फिर आप ब्राउज़िंग करते हैं। उसमें फ्री वाई-फाई का मतलब ये है कि हो सकता है कि कोई शख्स या कोई कंपनी या कोई लोग, कोई ग्रुप जो है वो उसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट हों और वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर के साथ, डिफरेंट ऐप्स के साथ, दरमियान में एज़ अ मैन इन द मिडल बैठ के जो है वो आपका डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जो है वीपीएन जो है इंस्टॉल करें। डिफरेंट आपको वीपीएन्स जो है मार्केट में अवेलेबल मिलेंगे और आप अगर बेस्ट वीपीएन ऑफ 2021 या कोई भी आप कीवर्ड्स जो है वो आप स्कैन करें गूगल पे, आपको वीपीएन की जो है वो जो सर्विसेज है वो आपको मिलेंगी। वीपीएन क्या करता है कि वीपीएन आपको जो है एक सिक्योर टनल जो है, एक आपको एक पाइप, सिक्योर पाइप मिल जाता है आपको, जिसमें आपका जो डाटा का जो ट्रैफिक है वो आपकी वो फ्लो करती है और वो अगर कोई बंदा उसको एक्सेस भी कर ले तो चूंकि वो इनक्रिप्टेड होती है, वो उस डाटा को यूज़ नहीं कर सकते। वीपीएन यूज़ करने का मकसद ये है कि आप ओपन जो आपके जो वाईफाई है वहाँ पे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। बाकी रही बात एयरपोर्ट्स पे, तो डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो भी आपके जो है वो मोबाइल फ़ोन को जो है वो स्कैन कर सकते हैं अगर आपने कनेक्ट किया है। खैर वो तो हमारी ही आवाम की ही जो उसी उन्हीं के फ़ायदे के लिए होता है कि वो चेक कर सकते हैं कि आप किसी मशकूक कम्युनिकेशन में तो नहीं, आप वो मैसेजेस जो हैं उनका तबादला कर रहे हैं या आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। खैर वो एक डिफरेंट डिबेट पे जो है वो डिफरेंट टॉपिक पे डिबेट बात चली जाती है। तो आप मेक श्योर करें कि जब भी आपने फ्री वाई-फाई एक्सेस करना है, आप जो है वहाँ पे वीपीएन का इस्तेमाल करें। और उसके बाद हम बात करेंगे आपकी जो ऐप्स हैं वो रिप्यूटेबल ऐप स्टोर्स जो हैं वो आप वहाँ से डाउनलोड करें। इस वक़्त अगर आप देखें तो ऐप स्टोर जो एप्पल का ऐप स्टोर है वो तो आपको पता ही होगा कि आप एप्पल के ऐप स्टोर से ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आपके जो सैमसंग के फ़ोन्स हैं, एंड्रॉयड के फ़ोन्स हैं, उनके भी आपको गूगल प्ले स्टोर है, सैमसंग का मेरे ख़्याल में गैलेक्सी के नाम से, सैमसंग गैलेक्सी का या सैमसंग का अपना स्टोर है,
आपकी अमेज़न का जो बहुत बड़ा ऐप स्टोर है, जहाँ से आप अमेज़न की जो डिवाइसेज़ हैं, उनकी ऐप्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी होंगे बड़ी कंपनीज़ के, मगर आप मेक श्योर करें कि आप जो रिप्यूटेबल जो ऐप स्टोर्स हैं, वहीं से ऐप्स को डाउनलोड करें। रिप्यूटेबल का मतलब ये है कि जब भी कोई डेवलपर जो है जो डेवलपर है, जो प्रोग्रामर है, वो ऐप को डिज़ाइन करता है, तो उस पूरे कोड को जो है वो एनालाइज़ किया जाता है, उसकी छानबीन की जाती है, देखा जाता है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई मशकूक किस्म का कोड तो नहीं है जिससे आप डाटा चोरी कर रहे हैं या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बगैर परमिशन के आप जो है वो यूज़ कर रहे हैं, जो एक्सेस कर रहे हैं। तो वो जितने भी बड़े रिप्यूटेबल जो स्टोर्स हैं वो आपकी कोड को एनालाइज़ करते हैं किसी हद तक, और उसके बाद आपको आपकी ऐप जो है वो उसको इजाज़त मिलती है उस स्टोर पे अवेलेबल होने के लिए। तो रेप्यूटेबल ऐप स्टोर से आप अपनी ऐप्स को डाउनलोड करें, डिफरेंट जो एक्स-वाई-ज़ेड वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करेंगे, तो फिर बात वही है कि आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, आपका जो डेटा है, वो चोरी हो सकता है वहाँ से। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका जो बैकअप है, बैकअप की हम बात करेंगे कि आपका जो बैकअप का मतलब है कि आपका जो फ़ोन का डेटा है, वो एक रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम लेट्स से अगर आप हर डेली की बैकअप करते हैं, तो एक पूरा आपका जो बैकअप है, आपके फ़ोन का वो डेली जो क्लाउड में सेव होता है। क्लाउड क्या है? क्लाउड एक आप जिस तरह अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं, तो एप्पल का क्लाउड एक स्टोरेज लोकेशन है जो कि आपको एक सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अवेलेबल कर रहा है, जिसको आप हर वक़्त जो है वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। आप एप्पल का जो स्टोर है, आप आईक्लाउड में अपना डाटा सेव कर सकते हैं। आप गूगल वालों का अपना क्लाउड है, उनकी भी वन ड्राइव है, आपकी जो फ़ोटोज़ हैं, उसको भी आप जो है गूगल फ़ोटोज़ पे जो है वो बैकअप कर सकते हैं। उसके अलावा ड्रॉपबॉक्स और वन ड्राइव है, ड्रॉपबॉक्स है, कई एप्लीकेशंस हैं। अगर आप गूगल करेंगे कि हाउ टू बैकअप योर फ़ोन, तो आप वहाँ से जो है वो उन टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ टेक्नोलॉजीज़ फ्री भी हैं बैकअप सॉल्यूशन, कुछ को आपको जो है वो पेमेंट भी करनी पड़ती है। उसका मेन मकसद ये है कि अगर लेट्स से आपका फ़ोन है सैमसंग का या कोई भी कंपनी का आपका फ़ोन है, वो आपने जो है वो उसका बैकअप ऑन किया हुआ है, तो इन केस कि अगर आपकी डिवाइस टूट जाती है, गुम हो जाती है, तो आपका जो डेटा है वो आपका क्लाउड में सेव होगा, और जब आप नया नया फ़ोन लेंगे, नई डिवाइस लेंगे, तो आप वहाँ से तमाम पूरे का पूरा जो कंप्लीट डाटा है, वो अपने फ़ोन पे दोबारा कॉपी कर सकते हैं। तो जो लोग बड़ी उम्र के लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को, मैं तो ये कहूँगा अपने बच्चों से कहें, क्या उनके जो हमारे जो फ़ोन्स हैं, जिस तरह वालिदैन हैं, वो अपने बच्चों से कहें कि भई हमारे फ़ोन का जो बैकअप है वो उसको आप सेव कर दो, ताकि जो बैकअप ऑटोमेटिक बैकअप ऑन कर दो, ताकि जो आपकी बच्चों की तस्वीरें हैं या जो आपकी डेटा है, जो वो ऑटोमेटिकली जो है वो सेव होता रहे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका जो आपका टेलीफ़ोन है, मोबाइल डिवाइस है, उसको आपने रिमोटली जो है वो किस तरह से वाइप करना है। अब लेट्स से आपका फ़ोन चोरी हो गया है, तो आपको खतरा है कि आपके जो फ़ोन में जो डाटा था, वो आपकी डिजिटल बैंकिंग है या आपके बच्चों की फैमिली की तस्वीरें हैं या आपका काम से रिलेटेड जो है वो सेंसिटिव डाटा है। तो अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या दूसरी डिवाइस कंपनीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे रिमोटली जो है अपने अकाउंट में लॉगिन करके वहाँ से अपना जो है वो मोबाइल फ़ोन जो है उसको कंप्लीटली वाइप आउट कर सकते हैं। आपका पुराना जो पूरा डाटा है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। एप्पल के अंदर बहुत अच्छा फ़ीचर है, सैमसंग की जो डिवाइसेज़ हैं उनमें भी फ़ीचर्स है, और भी जो एंड्रॉयड बेस्ड अच्छी जो कंपनीज़ हैं वो ये फ़ीचर्स जो हैं इसको जो वो अवेलेबल है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आखिर में हम आपको कहेंगे कि आप अपने फ़ोन को क्रैक मत करें। क्रैक से मतलब ये है कि जो उसका सॉफ्टवेयर है उसको क्रैक ना करें। क्रैक से मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करें तो उसको कहते हैं जेल ब्रेक। अगर आप एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ करें तो उसको कहते हैं रूट। यानी कि आप अपने फ़ोन को जो है वो उसके सॉफ्टवेयर को क्रैक करेंगे, तो आप एक नई जो है वो थ्रेट्स जो हैं, वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनको आप जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे कि वो आपके फ़ोन पे अटैक करें और आपका जो सेंसिटिव डाटा है उसको चुराएँ। क्योंकि जो फ़ोन जेन्युइन अपनी हालत में है, उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, मगर उसका जो है वो परसेंटेज कम होता है। जब आप अपने फ़ोन को क्रैक करते हैं सॉफ्टवेयर को, तो उससे तो 2 चीज़ें होती हैं कि एक आपकी जो फ़ोन की वारंटी है वो भी वॉइड हो जाती है, वो भी आपकी ख़त्म हो जाती है, और दूसरे नंबर पे आपका फ़ोन जो है वो ज़्यादा एक्सपोज़ हो जाता है इन तमाम वल्नरेबिलिटीज़ में, और थ्रेट्स के लिए आपका फ़ोन ज़्यादा एक्सपोज़ हो जाता है। तो आप मेक श्योर करें कि अपने फ़ोन को जेल ब्रेक ना करें, आप उसको रूट ना करें। आपकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की जो मोबाइल फ़ोन सेफ्टी की टिप्स जो हमने आपको दी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो आप
वो अपनी फीडबैक लिखें और इस शो को, इस एपिसोड को अपने सर्कल में जो है वो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है उनकी अपनी ज़ुबान में, आसान लैंग्वेज में जो है हम अवेयरनेस दे सकें, ताकि वो अपनी और अपने जो जानने वाले, चाहने वाले, उनकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उनकी मोबाइल डिवाइसेज़ पे, उसको सेव कर सकें। तो नाज़रीन, एंड पे हम आपको बताते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब का चैनल, तो अभी यूट्यूब पर जाएँ, लेट्स टॉक विद पाक आपको सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है शोज़ में वो आप तक पहुँचते रहें। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप वॉचिंग लेट्स टॉक विद पाक। आप अपने होस्ट मुदस्सिर ज़की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।